Assalamualaikum everyone. In previous lecture, we discuss about why do managers plan and their purpose. So अब हमने डिस्कस करना है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस कि मैनेजर क्यों प्लान करते हैं. इसमें पहला था कि पर्पस ऑफ प्लानिंग जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो उसके कुछ पर्पस हैं जिसकी वजह से मैनेजर्स प्लान करते हैं. अब सेकंड इसमें है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस. अब प्लानिंग और परफॉर्मेंस में रिलेशनशिप है प्लानिंग और परफॉर्मेंस का कि आप प्लानिंग करते हो क्योंकि आपको इसके हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं, हायर अर्नस मिलती हैं. आप कोई भी डिसीजन लेते हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ. इसमें फॉर्मल प्लानिंग करते हो, आप पूरा प्लान करके कोई डिसीजन लेते हो तो आपकी जो पूरी रिसर्च करके आप उसको एनालाइज करके उसका जो सारा प्लान बनाते हो. तो अगर आप उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है और उसके जो एडवांटेजेस हैं और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सारा कुछ मद्देनज़र रखकर फिर एक प्लान बनाते हो तो इसको उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हो. तो जब आप इतना रिसर्च और एनालाइज करके डिसीजन लेते हो तो आपके 90% चांस होते हैं कि जो आपका जो डिसीजन है वो ठीक होगा. तो जो फॉर्मल प्लानिंग है वो एसोसिएटेड होती है कि हायर प्रॉफिट्स और हायर अर्न आएंगी आपको. तो आपकी जो इससे जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी. और अगर आप फॉर्मल प्लानिंग को फॉलो करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी जिससे आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे. तो ये प्लानिंग और परफॉर्मेंस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आएंगे. आपको हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे, हायर अर्न मिलेंगी. तो इस तरह ये है पॉजिटिव एक रिलेशनशिप प्लानिंग और परफॉर्मेंस का. तो नेक्स्ट इसमें है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं आपकी प्लानिंग को और आपकी परफॉर्मेंस को. तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट कर सकता है कि आपने प्लान किया कि आपने ये काम करना है, आपने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है, सेल को इंक्रीज़ करना है, लेकिन कोविड आ गया. कोविड की वजह से मतलब अब हमारे पास कोविड क्या है, ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है. ये बाहर से आया और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है आपका बिकॉज ये बाहर से इफ़ेक्ट कर रहा है. या फिर जल्जला सैलाब या फिर और भी कुछ भी हो सकता है. आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ले सकते हो. जो भी चीज़ बाहर से इफ़ेक्ट करती है वो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है. बिकॉज आजकल कोविड चल रहा है तो मैं उसकी एग्जांपल दूंगी कि अब कोविड आ गया. इससे आपका जो प्लान था, आपका जो गोल था 30% सेल को इंक्रीज़ करना, वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि कोविड आ गया. सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, सारी ऑर्गेनाइजेशन में से एम्प्लॉय को निकालना पड़ा इसकी वजह से क्योंकि सेल ही नहीं हो रही थी, सारा कुछ बंद था. तो इसी वजह से आपकी जो प्लानिंग है वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो गई और आपका जो प्लान है वो एक्चुअल अचीव नहीं हुआ. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आपकी प्लानिंग को और जो आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली. अब ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अब जो इसमें सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग. अब आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की कि आपने कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपने सारा प्लान भी रेडी कर लिया, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो आपके एम्प्लॉयज़ ने करनी होती है ना. मतलब जो टॉप मैनेजर्स ने प्लान दिया और अब जो इम्प्लीमेंटेशन का पीरियड है वो मिडल मैनेजर्स ने करना है. लेकिन जो मिडल मैनेजर्स है वो इतने काबिल ही नहीं होते कि इस तरह इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें. तो आपने सेट तो बहुत अच्छा किया कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने 30% सेल को इंक्रीज़ करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपर लेवल पर लेकर जाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है. बट जो आपके मिडल मैनेजर्स हैं वो इस काबिल ही नहीं होते कि वो उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें. तो वो जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते उसको, जो आपकी प्लानिंग है तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है आपकी परफॉर्मेंस को. सबसे ज़्यादा यही मैटर करती है कि आपकी जो परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी. तो आपका जो प्लान है, जो आपका गोल है वो अचीव नहीं होगा कि ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है उन पर जिन्होंने इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है. अगर वो इससे काबिल ही नहीं कि वो उस प्लान को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें तो इस तरह फिर आपकी जो प्लानिंग है और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ जाएगी. इस पर डिपेंड करता है कि वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ जाएगी या फिर इंक्रीज़ होगी. तो आगे फिर इसमें अब जो मतलब कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि आपकी जो प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस करके आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ जाएगी या फिर डिक्रीज़ जाएगी. अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि formal planning must be used for several years before planning
being to affect performance. کہ اب آپ نے کوئی بھی پلاننگ کرنی ہے تو آپ نے فارمل پلاننگ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو سیورل ایئرز لگتے ہیں. آپ کی پلاننگ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن پلان کیا اور دوسرے دن اس کو امپلیمنٹ کر دیا. ایسے نہیں کرتے اور نہ ہی سے ہوتا ہے اور نہ ہی ہم اسے پلاننگ کہتے ہیں. تو آپ نے پراپر انالائزنگ ریسرچ کرنا ہے اور فارمل پلاننگ کے ساتھ جو سارے اسٹیپس ہیں وہ آپ نے فالو کرنے ہیں. آپ نے اچھی طرح پلاننگ کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر اس کی جو پرفارمنس پر جو افیکٹ ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا. پھر آپ کا جو پراپر فارمل پلاننگ کرنی ہے. پھر جو پلاننگ میں آپ کو بہت مطلب ٹائم لگ سکتا ہے. اگر جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کو سال لگ جاتا ہے, 2 سال لگ جاتے ہیں, اور پھر آپ نے اس کو پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ پازیٹیو آتے ہیں. اگر آپ نے ایک دم سے پلاننگ کی تو جو وہ پلاننگ نہیں ہوگی, نہ ہم اس کو پلاننگ کنسیڈر کریں گے, وہ صرف ایک ڈیسیژن ہوگا اور اسے پلاننگ نہیں کہتے ہیں. پراپر پلاننگ فارمل پلاننگ کرتے ہو آپ پورا سال خود کو اس کے لیے تیار کرتے ہو. آرگنائزیشن کو تیار کرتے ہو, اس کے لیے جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو ٹرین کرتے ہو. تو آپ سب کر کے پھر پلاننگ کرتے ہو اور پھر اسے امپلیمنٹ کرتے ہو. تو یہ سب کچھ ہوگا, پھر آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ پازیٹیو افیکٹ ہوگا. ادروائز وہ نیگیٹیولی افیکٹ کرے گی آپ کی آرگنائزیشن کو اور آپ کی پرفارمنس کو. سو ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئے گی. تھینک یو سو مچ فار دس.